निवर्तमान चेयरमैन गुरजीत सिंह के ओबीसी प्रमाण पत्र की जांच रिपोर्ट 4 सदस्यों की टीम ने एसडीएम डॉक्टर अमृता राव को सौंप दी है। शिकायतकर्ता ओबीसी जातिक प्रमाण पत्र को साक्ष्यों के आधार पर खारिज करना चाहते हैं। कांग्रेस के पूर्व जिला महासचिव प्रेम सिंह यादव ने एक होटल में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि निवर्तमान चेयरमैन गुरजीत सिंह द्वारा ओबीसी प्रत्याशियों का हक मारा गया है। उन्होंने कहा है कि उनके द्वारा जातिक प्रमाण पत्र बनवाया गया, जबकि वह जाट सिख है और ओबीसी में नहीं आते हैं और अधिकारियों की मिलीभगत कर यह प्रमाण पत्र बनवाया गया। उन्होंने कहा हमारे द्वारा जो साक्ष्य दिए गए हैं उसमें यह जाट सिख है। उन्होंने कहा 4 सदस्य जांच टीम ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर एसडीएम को सौंपी गई है। एसडीएम द्वारा जांच रिपोर्ट डीएम नितिन भदौरिया को सौंप दी गई है। डीएम द्वारा ओबीसी प्रमाण पत्र की जांच करने के लिए स्क्रूटनी टीम का गठन किया जाएगा, जिसका सर्वे सरवार डीएम नितिन भदौरिया और स्वयं होंगे। इस टीम की जांच रिपोर्ट आने पर ही खुलासा होगा। उन्होंने कहा कि टीम द्वारा ओबीसी जाट सिख प्रमाण पत्र को निरस्त नहीं किया गया तो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष महिपाल सिंह यादव ने कहा कि जांच टीम द्वारा साक्ष्यों के आधार पर रिपोर्ट नहीं दी गई है। यह है 4 सदस्यों की जांच टीम की रिपोर्ट उनके चाचा कुंवरजीत सिंह की टीसी और पिता आख्या के आधार पर और तहसील कार्यालय में रक्षित अभिलेखों के आधार पर गुरजीत सिंह के द्वारा 11 दिसंबर 2004 को दिए गए शपथ पत्र के आधार पर गुरजीत सिंह पुत्र मनजीत सिंह की जाति जाट सिख प्रदर्शित हो रही है। उल्लेखनीय है कि गुरजीत सिंह द्वारा प्राथमिक विद्यालय चीनी बाजपुर की प्रवेश पंजिका में 2 फरवरी 2024 को जाट सिख से जाट सिख संशोधित किया गया। तदुपरांत जाट पिछड़ी जाति का प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है। डीएम नितिन भदौरिया द्वारा स्क्रूटनी टीम बनाकर इसकी जांच कराई जाएगी। जांच रिपोर्ट आने पर ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। यहाँ बताते चले कि निवर्तमान चेयरमैन गुरजीत सिंह गित्ते के ओबीसी प्रमाण पत्र को लेकर कांग्रेस के 4 नेताओं द्वारा कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष महिपाल सिंह यादव, कांग्रेस के पूर्व जिला महासचिव प्रेम सिंह यादव, निवर्तमान सभासद आशु मेहरा, कार्यकारी कांग्रेस की नगर अध्यक्ष रेशम यादव ने संयुक्त रूप से गुरजीत सिंह के ओबीसी प्रमाण पत्र की जाँच करने के लिए एसडीएम डॉक्टर अमृता शर्मा को शिकायत की थी, जिस पर एसडीएम डॉक्टर अमृता शर्मा द्वारा 4 लोगों की टीम गठित की गई थी, जिसने अपनी जांच रिपोर्ट बृहस्पतिवार को एसडीएम को सौंप दी गई है। यह जांच रिपोर्ट डीएम नितिन भदौरिया को सौंपी गई है। बाजपुर से भारत 1 टीवी के लिए नईम अहमद की रिपोर्ट। अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं, ये उसमें पहले से ऐसा तय है। अगर ऐसा कोई मामला आएगा तो कि स्क्रूटनी कमेटी बनेगी और डीएम उसका सर्वे सर्वा होगा। तो इन्होंने दोनों कागजों की ये बात लिखी है, स्क्रूटनी कमेटी की भेजने की बात हमसे कही है, लेकिन उसमें अन्य अधिकारी भी थे, तहसीलदार साहब को छोड़ के उन्होंने सभी ने इसे डाउटफुली बताया है और हमारे कागजों को सही माना है जो प्रतिवादी उन्होंने कागज दिए। छोटा कर लो क्वालिटी घट जाती है। एक कुर्सी आगे कर लो, एक कुर्सी ऐसे दबा लो हल्की। क्या बता रहे हैं? अब तो आगे अब सही है ना, दिक्कत इसलिए हो रही है। हाँ आ गए, इधर करो। तो आप थोड़ा पीछे जाओ। आप ऐसे आगे जाओ। ये वाली थोड़ी टेबल और आगे लो। ये एक शपथ पत्र है इनका, इसमें जट सिख लिखा है। शपथ पत्र में जट सिख है। ये भी एक शपथ पत्र है इनका, ये जो कि 2007 का है। इसमें जट सिख लिखा हुआ है, जब पिछड़ी जाति में इन्होंने खुद ही दे रखा है ये शपथ पत्र। अब ये जट जाट ये क्या है, कौन सी आगे डंडे में इन्होंने छेड़छाड़ की है, ये देखिए, ये है खुद ही जट सिख लिखा हुआ है, खुद ही जट सिख लिखा हुआ है इसमें। आप भास की भावना बना रही है, उसके उपरांत भी अभी तक इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? हम 5 लोग एक ही पार्टी से आते हैं, एक ही पार्टी में लीडरशिप करते हैं, एक ही पार्टी का झंडा उठाते हैं। जो निवर्तमान चेयरमैन है वो भी हमारी पार्टी से ही आती है, लेकिन उनके द्वारा जगह जगहों पर हमारे भाई साहब को भी रोककर कुछ उल्टी सीधी बातें, कुछ गाली तक उन्होंने कहे हम सब लोगों के लिए। मैं धमकाया गया। मैं ये चाहता हूँ कि अगर हम 5 लोगों में से किसी के भी साथ भी कोई भी घटना या अभद्र व्यवहार इस पूरे बाजपुर में होता है तो कहीं ना कहीं उस चीज के रचयिता पीछे से वही व्यक्ति होगा जो आज की डेट में हमारा मुख्य बिंदु बना हुआ है। हम किसी को गलत नहीं ठहरा रहे, हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, हम पूरे पिछड़े समाज के लिए लड़ रहे हैं, हम उत्तराखंड के पिछड़े समाज के हक के लिए लड़ रहे हैं। एसडीएम साहिबा के महोदय से हमने एक जाति प्रमाण पत्र
निकाला गया था तहसीलदार जी द्वारा। हमने उसमें एसडीएम साहिबा को एक अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी कि ये जो जाति सर्टिफिकेट है ये फर्जी है। उसके उपरांत जांच कमेटी ने एक हमको रिपोर्ट सौंपी है और रिपोर्ट हमने कल आरटीआई ला के अपने पास एक उसकी जो प्रतिलिपि थी वो ले ली है। उस प्रतिलिपि में ये पाया गया कि भाई साहब इन लोगों ने सब पूरे बाजपुर को भ्रम में रख रखा है। ये जो माननीय गुरजीत सिंह गित्ते जी हैं, इन्होंने भाई साहब पूरी जनता को भ्रमित कर रखा है। इसमें इन्होंने अपनी जांच में इन्होंने अपनी तरफ से एक प्रस्तुति दी है। प्रार्थी का गोत्र पुनिया है जबकि एक प्रमुख जाट गोत्र है। प्रार्थी की जाति जाट है तथा धर्म सिख का मानने वाली अनुयायी है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि हमारे जितने भी जाट मित्र हैं वो मुझे नहीं लगता कि सिख धर्म को मानते हैं। बाकी सारे धर्मों की हम मान सम्मान हम भी करते हैं, लेकिन जो इसमें इन्होंने कहा गया, इनके द्वारा कहा गया, ये भ्रमित किया गया। ये सिख समाज को भी भ्रमित किया गया, ये जाट समाज को भी भ्रमित करने की कोशिश की गई है। पहले तो ये स्टैंड क्लियर करें कि ये है क्या। दूसरा, मेरा माननीय न्यायालय से एक आग्रह है कि वो स्वतः संज्ञान में आए, क्योंकि इन्होंने अपने दो जाति सर्टिफिकेट बना रखे हैं, जिसमें एक हवाला आता है जट सिख है और सामान्य जाति में आते हैं, और दूसरा इन्होंने दे रखा है कि जाट सिख है और जाट पिछड़ी जाति में आते हैं। तो ये पूरी तरीके से एक स्वतः कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, इन पे मुकदमा दर्ज करना चाहिए स्वतः, और इसको दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए। ये एक पर्सनल व्यक्ति का सवाल नहीं है, ये हर उस पिछड़े की आवाज़ है, हर उस पिछड़े का दर्द है जो हमारे हक को मारने की कोशिश करेगा। और हमारी कोई चुनाव या इससे कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब है हमारा हक हमको दिया जाए, हमारा हक ना मारा जाए। ऐसे कई जगहों पे हमारा हक मारा गया है। अधिकारियों ने ये कहा है अपने निष्कर्ष में, ये है निष्कर्ष। अधिकारियों ने अपने निष्कर्ष में कहा है, उन्होंने कहा है कि जाट जाति अन्य पिछड़े वर्ग में आती है, जट सिख अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में सम्मिलित नहीं है। ना तो जाट सिख नामक कोई जाति है अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में, ना ही जट सिख नामक कोई जाति है अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में। उनको भी भ्रमित करके जो भी किया हुआ हो, जो भी अधिकारियों के साथ इनका रहा हो, उसमें भी भ्रम फैला के, और पटवारी एक जांच देता है, पटवारी तो कुछ भी लिख देते हैं, अगर उसको कोई भी वो दे देते हैं तो सर्टिफिकेट दे देते हैं। तो क्या अधिकारियों की बिल्कुल अधिकारियों की मिली भगत के साथ साथ जो ये 5वीं की टीसी जिस स्कूल से इनको प्राप्त कराई गई है, मुझे तो इस टीसी पे भी संदेह है। ये टीसी ही फर्जीवाड़ा है और इस टीसी के आधार पर ही वो जाट सिख अपने आप को कह रहे हैं। मैं तो चाहूँगा जो इस टीसी का ओरिजिनल रजिस्टर है उसको सील किया जाए, अभी हाथों हाथ अधिकारी जाके उस जो रजिस्टर्ड है उसको सील किया जाए। इनके पिताजी वाला जो है जिसमें उसमें जाट हुआ है उसको सील करके फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए भेजा जाए कि ये भैया हुआ क्या है इसमें। क्या आप बिल्कुल, मैं तो न्यायालय से खुद ही हम सब लोग आग्रह कर रहे हैं कि माननीय न्यायालय को खुद अपनी जो है इसको संज्ञान लेना चाहिए और इसको जो है इसमें इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए स्वतः ही कोर्ट को संज्ञान में लेते हुए। जांच अधिकारी अपने बचाव में ही करते हैं, खुला स्पष्ट वो भी नहीं कर पाते हैं। अब मैंने जैसे मेरी बात हुई एसडीएम साहिबा से, एसडीएम साहिबा ने कहा इसमें स्कूटनी बैठेगी, स्कूटनी की 5 लोगों की कमेटी जिलाधिकारी महोदय जी बनाएंगे। हमारा जिलाधिकारी महोदय जी से भी हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि हम पिछड़ों का हक किसी भी तरीके से हमारे हक को ना मारे कोई भी व्यक्ति, हम पिछड़ों के हक में ही होना चाहिए। और मैं उत्तराखंड के हर पिछड़े की आवाज़ बनना चाहता हूँ। हर पिछड़े का दर्द है ये कि इस तरीके का फर्जीवाड़ा कैंसिल होना चाहिए। क्या आपको कहीं ना कहीं खुद को बिल्कुल, अगर मैं तो ये कहता हूँ कि जब जांच भी करानी थी तो अन्य किसी तहसील के तहसीलदार महोदय से इस प्रकरण की जांच होनी चाहिए।